सिंध के रेगिस्तान में आज भी कुछ दीवारें खड़ी हैं। वो दीवारें बोलती नहीं, लेकिन उनकी खामोशी में एक दर्द है, एक राज है। एक शहर का राज जो 5000 साल पहले दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर था, लेकिन आज वो सिर्फ एक खंडन है। उसका नाम है मोहनजोदड़ो। साल 1922 एक आर्कियोलॉजिस्ट राखलदास बैनर्जी सिंध की रेत में कुछ ढूंढ रहा था। ब्रिटिश इंडिया में यह उस वक्त का एक आम आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनकी बेलची जब जमीन से टकराई तो कुछ अजीब सा निशान निकला। एक मोहर, उस पर एक जानवर की तस्वीर। यह कोई आम चीज नहीं थी। उन्होंने खुदाई शुरू कर दी और फिर एक दिन जमीन के नीचे से एक पूरी दुनिया जाग उठी। गलियां, घर, कुएं और एक बड़ा सा स्नान घर। ये सिर्फ खंडर नहीं थे, ये एक पूरा शहर था। ये शहर आज से 5000 साल पहले बना था। जरा सोचिए, 5000 साल। जब यूरोप के लोग जंगलों में रहते थे, जानवरों की खालें पहनते थे, तब यहां सिंध की इस वादी में एक तहजीब अपनी बुलंदी पर थी। यहां की गलियां पक्की थी, सीधी, साफ और सोची समझी हुई। हर घर में पानी का इंतजाम था। गंदा पानी निकलने का निजाम था जो आज भी काम करता है। लंदन और पेरिस में ड्रेनेज सिस्टम आने में हजारों साल लगे, लेकिन यहां 5000 साल पहले यह मौजूद था। और यहां का सबसे खूबसूरत हिस्सा था महान स्नान घर। यह एक बड़ा सा पूल था, पक्का, वाटरप्रूफ। आज भी उसका पानी नहीं टपकता। लोग यहां नहाने आते थे। यह सिर्फ नहाने की जगह नहीं थी, यह उनकी जिंदगी का मरकज था। शायद यहां वो पूजा पाठ भी करते थे, शायद यहां वो मेले लगाते थे। क्या आप जानते हैं, योगा करने वाला सबसे पुराना सबूत मोहनजोदड़ो से मिला है। एक मोहर मिली है जिस पर एक योगी उसी आसन में बैठा है जो आज हम करते हैं। यह दिखता है कि 5000 साल पहले भी लोग साधना करते थे, अपने मन और तन की सफाई करते थे। यहां के लोग किसान थे। वो गेहूं उगाते थे, जौ उगाते थे, कपास भी उगाते थे। हाँ, कपास। ये दुनिया की उन पहली तहजीबों में से एक थी जहां कपास बोया जाता था। और वो कपड़ा बुनते थे, रंग बिरंगे कपड़े। वो कारीगर थे, मोहरें बनाते थे। ये मोहरें सिर्फ जेवर नहीं थी, ये उनकी पहचान थी। हर मोहर पर कोई ना कोई निशान, कोई ना कोई लिखाई। ये मोहरें दूर दूर तक बिकती थीं। सुमेर, मेसोपोटामिया, वहां तक के व्यापारी इन्हें खरीदते थे। ये तहजीब तन्हा नहीं थी, ये पूरी दुनिया से जुड़ी हुई थी। और लोग, यहां के लोग कैसे थे? जरा तस्वीर बनाइए। सुबह की पहली किरण, औरतें स्नान घर से पानी भरकर ला रही हैं, मर्द खेत में हैं, बच्चे गलियों में खेल रहे हैं। एक मां अपने बच्चे को खाना खिला रही है, वो उसे प्यार से देखती है। 5000 साल पहले भी माएं अपने बच्चों से प्यार करती थीं। 5000 साल पहले भी बच्चे हंसते थे, खेलते थे, रोते थे। उनके सपने थे, उनकी चाहें थीं, उनकी जिंदगी थी। और रात को जब तारे निकलते थे तो लोग अपनी छतों पर बैठते थे। वो तारे देखते थे, वो सोचते थे। शायद वो भी हमारी तरह सोचते थे कि आसमान के पार क्या है, जिंदगी के बाद क्या है। वो भी सवाल करते थे। वो भी इंसान थे, बिल्कुल हमारी तरह। लेकिन फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। ये शहर, ये तहजीब, ये लोग गायब हो गए। और यही सबसे बड़ा राज है। ये शहर क्यों खत्म हुआ? कोई जंग नहीं हुई, यहां तलवार नहीं मिली, कोई आग नहीं लगी, कोई बीमारी नहीं फैली, कोई दुश्मन नहीं आया। फिर भी एक दिन सारे लोग कहीं चले गए, जैसे किसी चीज ने उन्हें एक पल में निकल जाने पर मजबूर कर दिया हो। वैज्ञानिक तरह तरह की थ्योरीज देते हैं। पहली थ्योरी, पानी। सिंधु दरिया सूख गया होगा, पानी नहीं तो जिंदगी नहीं। लोग पानी की तलाश में चले गए होंगे। दूसरी थ्योरी, आर्यन। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यन आए और उन्होंने इस तहजीब को खत्म कर दिया। लेकिन तीसरी थ्योरी सबसे डरावनी वाली है। कुछ साइंटिस्ट्स का कहना है कि यहां कोई ऐसा धमाका हुआ जिससे सब कुछ पिघल गया। वहां जो हड्डियां मिली हैं उनमें रेडिएशन है, जैसे हिरोशिमा में थी। क्या 5000 साल पहले भी एटम बॉम्ब था? क्या वो भी हमारी तरह तरक्की की हदों को पार कर गए थे? हम नहीं जानते, शायद कभी नहीं जानेंगे। और उनकी लिखाई, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी चीज है उनकी लिखाई। 400 से ज्यादा निशान, हर मोहर पर लिखा कुछ, मगर आज तक कोई नहीं पढ़ पाया।
दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने कोशिश की, कंप्यूटर ने कोशिश की, कोड तोड़ने वाले एल्गोरिदम्स ने कोशिश की, लेकिन नाकामयाब। वो अपनी कहानी अपने तक रखते हैं और शायद वो चाहते हैं कि उनका राज उनके साथ ही रहे। क्या कभी कोई पढ़ पाएगा कि उन्होंने लिखा क्या था? शायद लिखा था हम थे, शायद लिखा था हम गए, शायद लिखा था हमें याद रखना। लेकिन हम उन्हें याद नहीं रख पाए क्योंकि हम उनकी जबान ही नहीं जानते। कितना दर्द भरा है ये, कितना अधूरा है ये। जो लोग 5000 साल तक जिंदा रहे वो हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें सुन नहीं सकते। आज मोहनजोदड़ो दुनिया की विरासत है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया है, लेकिन वो धीरे धीरे मिट रहा है। बारिश, हवा और वक्त सब इसे खा रहे हैं। जो 5000 साल बचा रहा वो अब नहीं बचेगा। दीवारें गिर रही हैं, गलियां मिट रही हैं, स्नान घर में पानी भर रहा है, और जब ये दीवारें पूरा गिरेंगी तो एक पूरा शहर, एक पूरा इंसान, एक पूरा ख्वाब हमेशा के लिए मिट जाएगा। ये सिर्फ खंडर नहीं है, ये हमारा आईना है। 5000 साल बाद जब हम गायब हो जाएंगे तो हमारी कहानी भी ऐसी ही होगी। कोई हमें ढूंढेगा, कोई हमारी दीवारें खोदेगा, कोई हमें समझने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हमने अपनी कहानी नहीं छोड़ी तो वो भी ऐसे ही परेशान होंगे जैसे हम आज परेशान हैं। 5000 साल पहले यहां एक बच्चा था। उसकी मां थी। उसकी मां ने उसे एक सुबह उठाया होगा, कपड़े पहनाए होंगे, खाना खिलाया होगा। वो बच्चा गली में खेला होगा, उसने तारे देखे होंगे, उसने सपने देखे होंगे। आज वो नहीं है, उसकी मां नहीं है, उसके सपने नहीं है, लेकिन उसकी दीवारें हैं, उसकी गलियां हैं, उसकी मिट्टी है। और वो मिट्टी हमसे कहती है हम थे, हम गए, तुम भी आओगे। लेकिन याद रखना, जिंदगी खूबसूरत थी, हर सुबह खूबसूरत थी, हर मां का प्यार खूबसूरत था, हर बच्चे की हंसी खूबसूरत थी, और तुम्हारी भी है। तुम्हारी जिंदगी भी खूबसूरत है, तुम्हारा प्यार भी खूबसूरत है, तुम्हारी हंसी भी खूबसूरत है। उसे जियो, उसे महसूस करो, क्योंकि एक दिन तुम भी नहीं रहोगे, लेकिन तुम्हारी कहानी बचे भी अगर तुमने छोड़ी तो। मोहनजोदड़ो सिर्फ मिट्टी नहीं है, वो एक कहानी है। एक कहानी इंसान की, एक कहानी जिंदगी की, एक कहानी हम सब की। क्योंकि हम वही हैं जो 5000 साल पहले थे। हम वही हैं जो प्यार करते हैं, रोते हैं, हंसते हैं, सपने देखते हैं, और हम वही हैं जो एक दिन नहीं रहेंगे। लेकिन जब तक हैं, जिंदगी खूबसूरत है। और ये हमारी कहानी है।